रेगिस्तान में हैंडपंप। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में भटक गया। उसका पानी खत्म हुए 2 दिन हो गए थे। उसके शरीर की ताकत और हिम्मत दोनों जवाब देने लगे। उसे एहसास हो गया कि अगर जल्द ही उसे पानी नहीं मिला तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कड़ी धूप में भटकते हुए उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर भी वो उस दिशा में बढ़ने लगा। जब वो पास पहुंचने लगा तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने अपनी रही सही हिम्मत जुटाई और गिरते पड़ते झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी में कोई नहीं था। देखने से लगता था वहां काफी समय से कोई नहीं रह रहा था। आदमी को बड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी मन मार के अंदर घुस गया। क्या पता थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो जान बच जाए। अचानक उसने देखा कि झोपड़ी के एक कोने में एक हैंडपंप लगा हुआ है। इस रेगिस्तान इलाके और वीराने में झोपड़ी के अंदर हैंडपंप, उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा क्या पता जमीन के नीचे पानी का कोई छोटा सा स्रोत हो जहां से पानी निकालने के लिए ये हैंडपंप लगाया गया हो। आदमी ने आव देखा न ताव धड़ाधड़ हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन पानी नहीं निकला। वो लगातार चलाता रहा जब तक वो एकदम थक के चूर न हो गया। थकान और कमजोरी से उसे चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिरकर लेट गया। उसे लगने लगा अब अंत दूर नहीं। लेटे लेटे ही उसने देखा झोपड़ी के दूसरे कोने में पानी से भरी हुई एक बोतल रखी हुई है। वो आदमी उछलकर बैठ गया। घुटनों के बल चलते हुए वो उस बोतल तक पहुंचा। वाकई बोतल में पानी भरा हुआ था और ऊपर से ढक्कन भी लगा था, जिससे पानी वाष्पित न हो जाए। आदमी ने फटाफट बोतल का ढक्कन हटाया और पानी पीने ही वाला था कि उसकी नजर बोतल पर चिपके कागज पर गई। बोतल पर चिपके कागज पर किसी ने हाथ से लिखा था, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चालू करने में करो। यहाँ से जाते समय बोतल को फिर से भरना मत भूलना। आदमी सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। वो एक तरफ चाहे तो पानी पीकर चलता बने या दूसरी तरफ बोतल पर लिखी बात को माने। मान लो ये पानी हैंडपंप में डाला, मगर क्या गारंटी है कि पानी आएगा ही? अगर हैंडपंप खराब हुआ तो क्या पता पाइपलाइन अंदर से लीक हो या पानी का अंडरग्राउंड स्रोत अब तक सूख गया हो। पर कौन जाने बोतल पर लिखी बात सही भी हो। फिर भी क्या ये रिस्क लेना उचित है? अगर ये बात गलत सिद्ध हुई तो शायद जीवन में दोबारा पानी के दर्शन न ही हो। कांपते हाथों से उसने आखिर वो पानी हैंडपंप में डाला। 2 घड़ी आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, फिर हैंडपंप चलाना शुरू किया। उसने 4-5 हाथ ही लगाए कि पानी की गड़गड़ाहट सी आवाज हुई और स्वच्छ निर्मल ठंडा मीठा पानी नल से गिरने लगा। उसने जी भर पेट भर पानी पिया, हाथ मुंह धोए, सिर के बालों को तर किया और तृप्त होकर भगवान को धन्यवाद दिया। अब उसमें नई आशा और शक्ति का संचार हुआ था। उसने झोपड़ी में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे उस इलाके का एक नक्शा, एक पेंसिल मिली। नक्शा देखकर उसे समझ आया कि वो किसी नजदीकी बस्ती से अभी दूर है। आदमी को सब्र हुआ कि चलो कम से कम उसे अपनी स्थिति तो पता चली और ये भी कि उसे अब किस दिशा में बढ़ना है। उसने अपनी पानी की बोतल भरी, झोपड़ी वाली पानी की बोतल में पुनः पानी भरा, ढक्कन लगाया। फिर बोतल कोने में रखने से पहले बोतल पर लगे निर्देश के नीचे लिखा, मेरा विश्वास करो। ये तरीका वाकई काम करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके रिस्क का क्या परिणाम होगा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा। वो बिना फल सोचे विश्वास के सहारे आगे बढ़ा। लाइफ की हर अच्छी चीज और सपने पानी के जैसे हैं। पहले अपने लाइफ को पानी देना होगा, मतलब हिम्मत, लगन और मेहनत डालकर विश्वास से आगे बढ़ते रहना होगा। बदले में आपको कई गुना पानी, मतलब सक्सेस वापस मिलेगी। जीवन में पाने से पहले हमें देने का सोचना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि देने में हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
Thanks for watching.